हेलो दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रमेश सिंह है और हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ। यूपी बोर्ड का बुक ले रखा है मनोहर रेखा, और इसमें हम चैप्टर 8 भी पढ़ेंगे। चैप्टर 8 भी त्रिकोणमिति, जिसमें हमने कल के वीडियो में पहला क्वेश्चन कर लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप। आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या इसके बराबर हो सकता है। ये देखो, ये नीचे क्या रहता है, बराबर का निशान है, ये छोटे का निशान है, ठीक है ना। और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, a बड़ा है b से, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ दे रखा है tan a प्लस बी बराबर के √3, ठीक है ना। अब देखो, जो tan की हमने कल सारणी पढ़ी थी, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। √3 tan 60 का मान होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पे भी tan है, यहाँ प्लस बी है, यहाँ पे कितना है 60, यानी कि जो a प्लस बी है वो 60 के बराबर है। ये हम डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो दूसरा है वो भी ले लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का। √3 1/√3 हो सकता है, 90 से ज़्यादा के कोणों के मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो सेम कंडीशन हम दे रखा है, 90 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम 90 से छोटे कोण ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, tan a माइनस बी, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। देखो यहाँ tan है, यहाँ tan है, तो यानी कि a माइनस बी बराबर कितना होगा 30। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से लिख लो यहाँ पे, या ऐसे कर लो हल करने पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर के 30। ये डिग्रियों में मान है। या यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको a और b का मान निकालना है, ठीक है। घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये क्या का हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लो, या इसको जोड़ भी सकते हैं हम, ठीक है ना। चलो हम घटा के देख लेते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस के से ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b बराबर 60 में से 30 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 30। b का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री बट्टे 2, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा हमारा 15। b का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b का मान किसी भी समीकरण में आप b का मान रख सकते हैं, उससे ये a का मान निकला है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर के 60, ठीक है ना। यहाँ पर b का मान रखेंगे a प्लस 15 बराबर के कितना हो जाएगा 60। ए बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस के 15,
और a बराबर आ जाएगा 45। यानी a का मान कितना आ गया हमारा 45 और b का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर है, यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और उसमें देखो एक कंडीशन दे रखी थी a का मान b से बड़ा है, तो देखो a का मान b से बड़ा है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उस उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये है ना असत्य है। ये असत्य क्यों है वो हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें a बराबर 30 और b बराबर 60 ये हम मान लेंगे, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे क्योंकि इसमें हमें रीज़न देना है। तो देखो a की जगह पे 30 रख दो, b की जगह पे रख दो 60, अभी पता चल जाएगा। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस के साइन 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा साइन 90, 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2, क्योंकि देखो हर समान है, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों देखो आपस में बराबर नहीं है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। ये बराबर नहीं है, ये हमारा सिद्ध हो गया ये क्योंकि ये कथन असत्य है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्या कह रहा है, जी में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था सारणी में साइन थीटा के मान, 0 डिग्री का मान कितना होता है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। अब इसमें हम देख लेते हैं ये कितना है हमारा। देखो ये तो 0 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। यहाँ पर देखिए ये 1 है, इसमें √2 का हम भाग दे रहे हैं। जो हम छोटी संख्या का भाग देते हैं ना, देखो 2 से छोटा ये है, यानी कि यहाँ पे इससे बड़ा ही आएगा। यहाँ पर देखो ऊपर की संख्या बड़ी होगी, नीचे की संख्या छोटी है, और यहाँ पर क्या है 1 है। यानी कि हम साइन थीटा का जब कोण का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा मान क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा का मान हम क्या था 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, 30 का मान कितना होता है √3/2, और 45 का मान क्या होता है 1/√2, और 60 का मान क्या होता है 1/2, और 90 का मान क्या होता है साइन कॉस 90 का मान होता है 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, यानी कि मान घट रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है उल्टा बोल रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ये क्या है असत्य है हमारा कथन, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए सबसे छोटा मान क्या है 0, यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया 1 पर, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, तो ये कथन कैसा था सत्य था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा के सभी मानों पर, तो ये चीज़ तो देखो असत्य है। असत्य क्यों है, हमने जो सारणी पढ़ी थी उसमें देखा था साइन थीटा कॉस थीटा के सारे मान अलग अलग होते हैं, केवल साइन 45 कॉस 45 का मान ही समान होता है। वो हम करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लो साइन
जीरो का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है सभी मानों पर। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। साइन 45 जो थीटा का मान 45 पर ही दोनों बराबर होते हैं और कहीं बराबर नहीं होते। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a को परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ये अनंत, ये वाला निशान। तो ये तो हमने कल पढ़ रखा है। जो कॉट कल हमने पढ़ा था, कॉट 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो चौथा क्वेश्चन आ गया है। ये क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल मान रखने हैं जो हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। देखो tan 45 का मान होता है 1, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। देखो ये दोनों सेम संख्या हैं, एक जैसी संख्या हैं, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी सीधी सीधी। यहाँ पर क्या बच रहा है 2, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या आ जाएगा 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। तो इनके मान रखेंगे हम वैल्यू। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 और कोसेक 30 का मान क्या होता है 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऊपर क्या है 1/√2, नीचे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2√3/√3। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करते हैं, 1/√2 हम क्वेश्चन को उतना सॉल्व करते हैं जितना क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1 + √3/√3। अब आगे चलते हैं इसमें 1/√2 इंटू, तो गुणा का निशान लगाया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, √3/2 1 + √3। ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा √3/2√2 और 1 + √3। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है।